गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी दोस्तों को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। मे दिस दिवाली ब्रिंग्स यू हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर एवर। बहुत अच्छी दिवाली जाए आप लोगों की और आप खूब सारा पैसा इस मार्केट से बनाएं, खूब सारा प्रॉफिट आप इस मार्केट से बनाएं। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी दोस्तों को। तो दोस्तों लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर मूवमेंट दिया है। हमारे जो एनालिसिस थे उसकी एक्यूरेसी 100% रही है। भले ही वो कमोडिटीज हो, भले ही वो करेंसी पेयर्स हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, हमारे एनालिसिस 100% गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और कितने हेल्प कर रहे हैं मेरे वीडियोस आप लोगों को। और अपने जैसे ट्रेडर्स को शेयर भी करें वीडियो ताकि वो भी पैसा बनाएं। अकेले पैसा बनाने में मजा नहीं है, साथ में मिलके पैसा बनाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस। और एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि हम करेंसी पेयर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक की अगर दोस्तों बात करें तो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है। डॉलर कंटिन्यूस लेवल के ऊपर वीक होता जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसने जो ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हमें देखने को मिली है फंडामेंटल रीजन की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल हो गया। बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। खासकर अगर गोल्ड की बात करें जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर के अंदर आएंगे, गोल्ड ने तो तूफान मचा दिया है, बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर मूवमेंट दिया है। और आज तक जिस तरह से गोल्ड ने मूवमेंट दिया है और अभी जो पिछले 2 महीने में गोल्ड ने मूवमेंट दिया है, गोल्ड ने एक अलग लेवल की हिस्ट्री क्रिएट करी है। कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड के अंदर जाता जा रहा है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स जो है वो बनाता जा रहा है। तो गोल्ड के ऊपर आएंगे, पहले शुरू करते हैं हमारे यूरो यूएसडी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी के ऊपर एनालिसिस करा था लास्ट वीक, जो हमारी मार्किंग्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो मार्केट जो है वो चल रहा था करीब यहां पर फ्राइडे 10 अक्टूबर, आज 20 अक्टूबर है, मंडे है। मैं मंडे मॉर्निंग को ये सेशन शूट कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को फ्राइडे था और 10 अक्टूबर को क्लोजिंग हुई थी। और मार्केट जो है वो यहाँ पर चल रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, डेली के डिमांड जोन पे आया हुआ है। और यहाँ पर मार्केट एक नया स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। और यहां पर मार्केट जो है वो अब डेली के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है। अभी भी लेटेस्ट लोअर हाई की बात करें तो वो आ रहा है हमारा 1.1770, आप पकड़ सकते हैं राउंड फिगर। डेली का सप्लाई जोन यहां पर हमने मार्क करा था। दूसरा यहां पर हमने एक सप्लाई जोन मार्क करा था, 4 आवर का सप्लाई जोन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क करा था। यहाँ पर डेली के डिमांड जोन से बाउंस करके मार्केट ने 4 आवर के सप्लाई जोन को तोड़ा, जो कि बहुत ही अपेरेंट था क्योंकि 4 आवर सप्लाई जोन डेली के डिमांड जोन से छोटा है तो आसानी से तोड़ सकता है डेली का डिमांड जोन। और वहां पर वैसा ही हमें देखने को मिला और मार्केट ने 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी। मार्केट ने पुल बैक लिया, रीटेस्ट करा और मार्केट जो है वो वापस से अपसाइड के अंदर गया और 1.17276 तक मार्केट जाके अब वहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। हमारे हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था जो कि आ रहा है 1.17095 पे, वो भी मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पाया, पर उसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट अभी ले चुका है। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, अभी के लिए अगर बात करें तो यूरो यूएसडी जो है वो एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम भी बनाया था, बहुत अच्छी बाय की ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो सकती थी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये हमारा बाइंग एरिया है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों टारगेट हमारे हिट हुए हैं। अगर हम बात करें बाइंग साइड की, सेलिंग के अंदर मार्केट गया नहीं है तो मार्केट के जो नीचे के लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे वो ऐसे कैसे इंटैक्ट पड़े हैं। और इस हफ्ते भी मार्केट के जो डाउन साइड के लेवल्स है वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। कुछ नया तो फॉर्म करा नहीं है क्योंकि मार्केट अप साइड की तरफ गया है। जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं, जैसे हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम हटा देंगे। और अगर वीकली की भी बात करें दोस्तों तो देखिए वीकली में मार्केट कितना गंदा कंसोलिडेशन कर रहा है। और जिस तरह से कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा है,
ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फॉर्म कर रखा है, ये एक सपोर्ट मार्केट ने फॉर्म कर रखा है, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही और जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही कैंडल की, और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड से आ रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, रैली बेस बनाते बनाते, तो ये भी एक बेसिंग हो सकती है, और उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यू रैली जो है वो बना सकता है, बाय साइड के अंदर हमें जाते हुए दिख सकता है। अभी की बात करें डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये डिमांड जोन बनाया था। अब सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो डेली का डिमांड जोन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तब तक बाय साइड के अंदर रह सकता है। यहां पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी है, सप्लाई एरिया भी है, बहुत स्ट्रांग नहीं है पर डेली का है, तो मल्टीपल बेस कैंडल्स होते हुए भी ये एक अच्छा सप्लाई जोन जो है सेलिंग के लिए काम कर सकता है। और देखिए यहां से रिजेक्शन आया भी है, अच्छा खासा रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो अभी बाउंस कर रहा है, यहाँ डेली के डिमांड जोन से बाउंस करके आ गया है डेली के सप्लाई जोन तक, और वहां से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे तो मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके अंदर ये हमारा जो रेड वाला एरिया है, ये रेड वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट जो है वो पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी देगा। फिलहाल के लिए तो अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तो नहीं आया है, ठीक है, बाय साइड में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है और मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो मार्केट को अप साइड के अंदर जाना चाहिए। और अगर फंडामेंटली देखें तो डॉलर वीक हो रहा है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से अगर डॉलर वीक होता है तो यूरो यूएसडी बाय साइड के अंदर जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जब तक मार्केट डेली के डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। और यहां से हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड सप्लाई भी बनाते हैं, ताकि हमें और आसानी रहे ट्रेड्स लेने में। यहां पर देखिए मार्केट एक सपोर्ट एक डिमांड बना रहा है, जिसको मार्केट जो है वो तोड़ नहीं पा रहा, बार बार टेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये 1 आवर डिमांड जोन, यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन भी है, ये देखिए, जहां से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। अब सबसे पहले तो हमने ये डिमांड जोन बनाया, मार्केट अगर इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो डिमांड जोन आता है, सबसे पहले तो ये हमारा की लेवल जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। यहाँ से मार्केट रिएक्शन दे सकता है, रिएक्ट कर सकता है इस लेवल को मार्केट। और अब हम वापस आते हैं 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेक होने के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो नहीं है, पर यहाँ पर ये जो मैंने सपोर्ट बनाया है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक बाइंग एरिया। अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो सबसे पहले तो अगर मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा, फॉलोड बाय दिस लेवल, एंड देन फॉलोड बाय दिस डिमांड जोन। ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। सप्लाई जोन की बात करें तो यहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रहा है, जिसको आप सप्लाई मार्क कर सकते हो, रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जब तक मार्केट इस सप्लाई जोन के नीचे चल रहा है तब तक मार्केट सेलिंग साइड में रह सकता है। अब करना क्या है, देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट अगर आता है, वैसे तो मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ चल रहा है, देखिए अप ट्रेंड, यहां पर मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो और ये लोअर हाई, यहाँ पर मार्केट लोअर हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, और उसके हिसाब से मार्केट बाय साइड में भी गया है। यहाँ पर मार्केट ने एक माइक्रो स्ट्रक्चर भी बनाया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी मार्केट जो है वो लेटेस्ट हायर लो पे आया हुआ है, और फिलहाल के लिए ये वाला सप्लाई जोन जो है ये मार्केट का एक हर्डल बना हुआ है अप साइड के अंदर जाने के लिए, बायर्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर इसके ऊपर 1 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आप लोग पुल बैक के ऊपर वापस से अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आप लोगों को वेट करना है कि या तो मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे या फिर इस सप्लाई जोन के ऊपर। अगर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पुल बैक पे बाय, डिमांड जोन के नीचे देता है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट नीचे के तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, 1 2 एंड 3। अप साइड की अगर बात करें तो 4 आवर के अंदर देखते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई डेली के अंदर भी नहीं है हमारे पास। 2 आवर के अंदर मुझे दिख रहा है
जो कि यहां तक आ सकता है। ओके, 1, यस। ये दोस्तों हमारा सप्लाई जोन है 2R का। वैसे तो बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, बट क्योंकि इसकी भी बहुत ऊपर जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं बोल सकता मैं ये आप टारगेट के लिए रख सकते हैं, सेलिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा इसको। 2R सप्लाई जोन। अब देखिए, मार्केट अगर 1R सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 2R का सप्लाई जोन ये वाला जो बना हुआ है। सेकंड टारगेट हमारा सीधा ये वाला रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है फिर अभी के लिए, जो हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे अगर देखें तो मार्केट जो है वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ऑलरेडी तोड़ चुका है, और यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी शायद फॉर्म हो रही थी जिसको भी मार्केट ऑलरेडी तोड़ चुका है अभी तक। इसको प्रॉपरली थोड़ा फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, रीटेस्ट करने आया है। अब डिपेंड करता है इस 1 आवर के डिमांड जोन पर। अगर मार्केट इसको तोड़ने में कामयाब हुआ तो फिर मार्केट और नीचे फॉल करेगा, नीचे की तरफ आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर जाएगा, बाउंस बैक करेगा, जो कि ऑलरेडी मार्केट कर रहा है। और फिलहाल के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1 आवर सप्लाई जोन और 1 आवर डिमांड जोन के बीच में। अब आप लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि इस 1 आवर सप्लाई जोन के ऊपर अगर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी हैं तो आप लोग कॉन्फर्मेशन ट्रेड की तरफ जाएंगे, और स्टॉप लॉस आप लोगों का जस्ट 1 आवर सप्लाई जोन के 30 40 50 पे ऊपर रहेगा। अगर 1 आवर डिमांड जोन के ऊपर आप लोग बाय करते हैं तो इसके नीचे आप लोगों का 30 40 50 पे रहेगा। दोस्तों इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है, और अभी के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिस्की और कंफ्यूजन स्टेट के अंदर चल रहा है। वैसे अगर बात करें अपसाइड के अंदर जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं यूरो यूएसडी के, जब तक यूएसडी जो है वो स्ट्रांग नहीं होता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? फंडामेंटल रीजन की वजह से। टेक्निकल तो मैंने आप लोगों को लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करके दिए ही हैं, पर फंडामेंटल रीजन जो है वो बहुत स्ट्रांगली अभी इफेक्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करिए, मार्केट कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट देगा, या तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। जिस तरफ ब्रेकआउट देता है वेट करें पुल बैक का, और पुल बैक के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अब देखिए, यूएसडी जेपीवाई जो है वो भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का सेम टाइम फ्रेम चार्ट ओपन करते हैं। ये 1 आवर का, 1 आवर के अंदर अप ट्रेंड जाते हुए दिखा है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई 1 आवर के अंदर डाउन ट्रेंड जाते हुए दिखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये नेगेटिव कोरिलेशन कोरिलेटेड पेयर है, तो ये हमेशा ऑपोजिट ही चलेंगे, एक बाय में जाएगा तो दूसरा सेल में, एक सेल में जाएगा तो दूसरा बाय में, राइट। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट कहाँ था और किस तरह से मूवमेंट दिया है मार्केट ने। 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को मार्केट जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था, यहाँ पर समथिंग क्लोज हुआ था। और उसके बाद हमने ये एक रेजिस्टेंस बनाया था। ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो हमारा ये डेली का सप्लाई जोन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेली का डिमांड जोन आया हुआ था, यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, और ये सप्लाई जोन पे आया हुआ है तो सेल में जा सकता है। बहुत सेंस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि एक डिमांड पे एक सप्लाई पे है और दोनों ऑपोजिट चलते हैं। और देखिए वैसा ही हमें देखने को मिला, मार्केट ने डेली के सप्लाई जोन से ही, देखिए डेली का सप्लाई जोन है यहाँ पर, मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम भी ओपन करके दिखाता हूँ, रैली बेस्ड ड्रॉप। ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन था, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ये भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन था 4 आवर का। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है, पर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। उसका रीजन भी है क्योंकि मार्केट डेली के सप्लाई जोन से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो एक फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। लेटेस्ट लोअर हाई अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है वो है 151.400। ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, और 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट जो है वो सपोर्ट तक पहुंचा है, और उस सपोर्ट के नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और मार्केट वापस से टर्न मारा है यहाँ से। ये सपोर्ट भी मार्केट का ब्रेक हो चुका है। अब लेटेस्ट सप्लाई जोन और लेटेस्ट लोअर हाई की बात करें तो सबसे पहले तो मैं 4 आवर के अंदर एक सप्लाई जोन बनाऊं, जो कि बन रहा है यहां पर। ओके,
4 आवर सप्लाई जोन, जहां से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों मुझे ये डाउन साइड में जाते हुए दिख रहा है यूएसडी जेपीवाई, जब तक मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन के नीचे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लोअर हाई भी है और ये हमारा सप्लाई जोन भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ गैप नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेग आउट कैंडल है, जहां से मार्केट अभी रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, ड्रॉप बेस एंड रैली ये बहुत अच्छा फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर इसकी ओपनिंग देखें तो इसकी ओपनिंग जहां पर ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है वहीं पर होनी चाहिए थी। तो ये जो हमारा इनविजिबल पार्ट अगर हम ड्रॉ करते हैं इस कैंडल का, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग लेग आउट कैंडल जो है वो बनती है, जो कि हमारे एग्जैक्टली डेली के डिमांड जोन के अंदर ही बन रही है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों डेली के अंदर भी अगर मैं देखूं तो देखिए, मार्केट हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन से टकरा रहा है। ड्रॉप सॉरी रैली बेस एंड ड्रॉप यहां पर आप देख सकते हैं। वीकली के अंदर भी कोई खास कैंडल मार्केट ने फॉर्म नहीं करी है, अभी तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है मार्केट का। और 4 आवर के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 आवर जो है वो एक पुल बैक ले रहा है मार्केट, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। ठीक है, और अगर 1 आवर के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये 4 आवर का सप्लाई जोन 151 का जो लेवल है, 151.400 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग यूएसडी जेपीवाई को सेल कर सकते हैं, पुल बैक पे सेल, जब तक मार्केट 151.400 के नीचे चल रहा है, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन भी है प्लस ये हमारा लोअर हाई भी है 1 आवर के हिसाब से। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करूं, अगर आप लोग सेल की ट्रेड यहां पर इनिशिएट करते हैं तो आप लोगों के टारगेट क्या रह सकते हैं, एक बार उसकी भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वो लेवल जहां पर मार्केट जो है क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, विच इज लेवल ऑफ 149.800 का लेवल, ये हमारा लेटेस्ट सपोर्ट है। यहां तक मार्केट जो है वो आ सकता है, आप लोगों को देखने को मिल सकता है फॉल यहां तक। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है, इस सपोर्ट को हम डिमांड जोन में फॉर्म कर देते हैं 1 आवर के, ताकि दोनों के दोनों पूरा लेवल, पूरा एरिया जो है वो हमें मिल जाए। 1 आवर डिमांड जोन, इसके नीचे क्लोजिंग आती है पुल बैक पे सेल, फर्स्ट टारगेट फिर सेकंड टारगेट जो नीचे के बने हुए हैं ये ऑलरेडी वैसे के वैसे इंटैक्ट पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ने वहां तक मूवमेंट नहीं दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, जो कि मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। ये देखिए कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, 3 पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब ये एक और हर्डल है, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक और कॉन्फर्मेशन है बायर्स के लिए, कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 4 आवर का सप्लाई जोन टूटेगा, लोअर हाई टूटेगा, ट्रेंड लाइन टूटेगी। तीन तीन कॉन्फर्मेशन हमें मिल रहा है कि हम लोग पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों को वेट करना है दोस्तों। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, फंडामेंटल की वजह से, मतलब मार्केट की वजह से बहुत सारा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। ठीक है ना, और क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा क्रैश भी हमें देखने को मिला है, बहुत सारी चीजें घटी हैं इस एक महीने के अंदर। ठीक है ना, और लास्ट वीक भी, और उससे लास्ट वीक भी बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से ट्रेड करना है। जब भी आप लोग ट्रेड करें, ट्रेड करने से पहले एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कब कब कौन सी न्यूज आने वाली है। तो उसके लिए आप लोग forexfactory.com जो है वो यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर को देखने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई जो है वो डाउन साइड में जाते हुए दिख रहा है, जब तक 151.400 के नीचे मार्केट चल रहा है तब तक सेल साइड में रह सकता है। तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट हमारा 1 2 3, और नीचे के टारगेट्स भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं। वैसे ये वाला जो हमारा डेली का डिमांड जो नहीं है, एक अच्छा बाइंग एरिया साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट आता है तो आप 50-100 पिप के लिए एक अच्छी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओनली ऑन कन्फर्मेशन। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। चलते हैं हमारे क्रैश्ड बीटीसी के अंदर, जो कि लास्ट टू लास्ट वीक 2 हफ्ते की अगर बात करें तो मार्केट ने बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिया है सेल साइड में। मतलब अगर अगर मैं लास्ट 10 अक्टूबर से बात करूं, 10 अक्टूबर से 10 दिन हो गए हैं मार्केट को फॉल होते हुए, बहुत स्ट्रांग क्रैश हमें देखने को मिला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं, और मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग ऑल टाइम हाई बनाया 126 पे, और उसके बाद मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया और मार्केट जो है वो नीचे फॉल हुआ, और बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ है।
कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। मतलब अगर 126 से 125 आता है तो 100 पिप्स का मूवमेंट होता है। मार्केट जो है वो 126 से सीधा 103 1,03,643 तक मार्केट आया है, और ऊपर मार्केट गया था 1,26,000। मतलब अगर आप देखें तो करीब करीब अगर हम 4 को भी पकड़ते हैं, मतलब 1,04,000 तक मार्केट आया है, और 1,04,000 माइनस अगर करते हैं 1,26,000, 2,000 पिप का फॉल आया है बीटीसी यूएसडी के अंदर। 2,000 पिप किसको बोलते हैं बीटीसी के अंदर क्रैश? 1,26,000 से सीधा 1,04,000, 1,03,000 समथिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बहुत सारे अकाउंट्स वाइप आउट हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस के अंदर चल रहे हैं, और मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो फैली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रैश्ड बीटीसी यूएसडी। मतलब लोगों के अंदर एक डर आ गया है। लोग जो बीटीसी यूएसडी को ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ है, लोगों ने जिन जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी थी उन लोगों को भी लॉसेस हुए हैं। और इवन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा बिलियनर था जिसके करीब 250 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉस हो गया, जिसने सुसाइड भी कर लिया। तो दोस्तों, ऐसा भी ट्रेड या ऐसी भी ट्रेडिंग लाइफ में क्या करनी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी दांव पे लग जाए। मैं कभी ट्रेडिंग के अंदर तो वो चीज कभी प्रेफर नहीं करता। ठीक है, लॉसेस होते रहते हैं, प्रॉफिट होते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर आप ट्रेड लगे रखेंगे तो फिर आप लोग भी एनी टाइम इस मार्केट के ट्रैप में फंस सकते हैं। मतलब इन द सेंस, कभी भी अगर मार्केट ने हाई वॉलेटिलिटी की वजह से एक ऐसा मूवमेंट दे दिया जो आप बियर नहीं कर पाए, तो आप लोगों को भी ऐसे बड़े लॉसेस हो सकते हैं जो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी बियर ना कर पाए। तो स्टे सेफ, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, एसएल के साथ ट्रेड करें। ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, ये सारी चीजें एक्चुअल में जरूरी है करने के लिए अगर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है तो। राइट, चलते हैं बीटीसी यूएसडी के ऊपर और देखते हैं कि बीटीसी यूएसडी इस हफ्ते हमें क्या आउटलुक दे रहा है। राइट, वीक की सबसे पहले कैंडल्स को देखते हैं। तो वीक की कैंडल्स ने तो 2 कैंडल्स गिराई है, 2 रेड कैंडल्स गिरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल तो नहीं है, पर यस गिरी है। ध्यान रखिए, बीटीसी यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो पुल बैक ले रहा है, और ये जो वीकली का डिमांड जोन है यहां से तो बाउंस करना ही था क्योंकि ये वीक का डिमांड जोन है। तो सबसे पहले तो जो लेवल्स हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटाएंगे। 10 अक्टूबर की बात करते हैं तो यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। दिस वाज द लास्ट कैंडल। देख सकते हैं आप। और 1 सेकेंड, 4 आवर सप्लाई जोन, 4 आवर सप्लाई जोन ये यहां पर हमने ये 10 फ्राइडे यहां पर थी क्लोजिंग, और आई थिंक हमने जब एनालिसिस करा था वो करा था संडे को। संडे को जब एनालिसिस करा था तब मार्केट कहाँ चल रहा था एक बार देखते हैं। यहां पर करीब मार्केट चल रहा था ये कंसोलिडेशन पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा डेली का डिमांड जोन है, यहाँ से बाउंस करेगा, और मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। एटलीस्ट कम से कम 600 पिप का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है बाय साइड के अंदर। फिर मार्केट ने ये वाला लेटेस्ट 4 आवर सप्लाई जोन तोड़ा, और मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन तक आया। मार्केट एग्जैक्टली वहां तक आया, वहां से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट हमारे डेली के डिमांड जोन पे आया जो कि वीकली के डिमांड जोन के ऊपर बना हुआ है। फिर वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करा और फिर नीचे फॉल हुआ। फॉल होने के बाद मार्केट नीचे गया, वीकली डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी ली, और अभी मार्केट फिर से बाउंस कर रहा है। बाउंस करके 1,10,000 मतलब 600 पिप का मूवमेंट बाय साइड में फिर हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वीकली डिमांड जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, क्योंकि ये ऐसा वैसा नहीं है, वीक का डिमांड जोन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, मतलब 1,05,000 के ऊपर जब तक चल रहा है, मतलब 1,04,000 के नीचे भी अगर क्लोजिंग आ गई, या इवन 5,000 के नीचे भी क्लोजिंग आ गई, तो फिर थोड़ा सा और फॉल हमें बीटीसी यूएसडी के अंदर देखने को मिल सकता है। मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से अगर दोस्तों बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बीटीसी यूएसडी अभी और क्रैश हो सकता है, पर हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, हमारे लेवल्स। ठीक है, ये वाला 4 आवर का सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है, ये वाला डेली का डिमांड जोन जो है वो ब्रेक हो चुका है, और मार्केट अभी वीकली डिमांड जोन के अंदर से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है,
अगर मैं डेली की बात करूं तो देखिए डेली के अंदर भी कितना अच्छा विक रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुई, यहाँ पर मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर रहा है और अभी बाय साइड के अंदर जा रहा है। फिलहाल के लिए ये वाला जो लेवल है 1,05,000 का लेवल, 1,05,000 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कब तक? 1,16,000 के जब तक नीचे चल रहा है बीटीसी यूएसडी, जब तक 1,16,000 के नीचे चल रहा है तब तक सेल साइड में रह सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर वापस से बाइंग का प्रेशर आ जाएगा और मार्केट आप लोगों को बुलिश होते हुए दिखेगा। तो इसको सबसे पहले डेली का सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो, और मार्केट अभी यहां पर आया हुआ लोअर हाई। फिलहाल के लिए तो मार्केट बियरिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर आया भी है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर अभी भी हाई है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो यहां तक आया है और एकदम से इतना फॉल भी हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर तो साफ देखने को हमें मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी हम क्या देख सकते हैं, मार्केट वीकली डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रहा है। ये वीकली डिमांड जोन मार्केट का एक बार देखते हैं क्या पहले टेस्ट हुआ हुआ है। यस, ये डिमांड जोन ऑलरेडी पहले टेस्ट हुआ हुआ है, रैली बेस रैली। मार्केट ऑलरेडी यहां पर इस डिमांड जोन को टेस्ट करके गया था और मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था और मार्केट अब वापस से आया है। तो मतलब ये डिमांड जोन अब वीक हो चुका है, पर वीकली का है तो जब तक हो नहीं जाता तब तक हम कुछ भी विश्वास नहीं करेंगे। अब 4 आवर का सप्लाई जोन, इसके अंदर मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ने यहां पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, तो आप लोग पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 1 आवर के हिसाब से दोस्तों अगर बात करूं तो ये वाला एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, 1 आवर डिमांड जोन। ओके, मार्केट अगर पुल बैक लेता है तो आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इस 1 आवर डिमांड जोन के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट ने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट और अपसाइड के अंदर आप लोगों को जाते हुए दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये 1 आवर का सप्लाई जोन जो है ये फर्स्ट टारगेट रह सकता है। सेकंड टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये, और थर्ड टारगेट आपका ये डेली का सप्लाई जोन। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। आप लोगों को वेट करना है जब तक मार्केट इस 1 आवर के डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक बाय साइड में रह सकता है। और अगर 4 आवर सप्लाई जोन की बात करें तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक 1 आवर का सप्लाई जोन मार्क करके दिया है। और फिलहाल के लिए ये जो हमारा डेली का सप्लाई जोन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1,16,000 का लेवल ध्यान में रखिए, 1,16,000 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट है तब तक सेल साइड में रह सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट वापस से बुलिश हो जाएगा। उससे पहले मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकता है, बीच में जो छोटे छोटे लेवल्स आ रहे हैं वहां से मार्केट जो है वो रिएक्शन दे सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये लेवल्स जो है वो ड्रॉ करके दिए हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर वीकली डिमांड जोन के नीचे की बात करें तो अगर मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके नीचे अभी तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया है, डेली का है ये। ठीक है ना। और यहाँ पर यस, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है या फिर आप बोल सकते हो उससे बाइंग एरिया है, सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो पुल बैक के ऊपर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। पर यहां पर एक 1 आवर का डिमांड जोन बन रहा है जो कि बन रहा है डेली वीकली के डिमांड जोन के अंदर। ये एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है लास्ट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें। फिलहाल के लिए दोस्तों बीटीसी यूएसडी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के अंडर है, जिसके हिसाब से तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग बनती है। पर हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। मार्केट वीकली डिमांड जोन पे आया हुआ है, इवन अगर 4 आवर का डिमांड जोन भी होता तो अभी मैं आप लोगों को बोलता कि आप लोग पुल बैक पे सेलिंग करें। पर मार्केट वीकली डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, तो आप लोग यहाँ पर पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट अप साइड के जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। डाउन साइड के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से लेवल जो है वो आप लोगों के रह सकते हैं। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर एक थ्योरी चल रही है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है
तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको ट्रेडिंग के बारे में शायद नहीं पता हो इतना डिटेल में, या जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। हमेशा पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद आप अर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को भी ट्रेडिंग जो है वो सीखनी है, डिटेल के अंदर जानना है कि मैं जो एनालिसिस करता हूं वो किस तरह से करता हूं, तो उसके लिए आप लोग मेरे कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, आप लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इवन हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है, सपोर्ट नंबर है हमारी टीम का, वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। वहां पर आप लोग कॉल या चैट के ऊपर असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। जानिए कि मैं क्या क्या कोर्सेज के बारे में पढ़ाता हूँ, डिटेल के अंदर आप लोग सारी चीजें जान सकते हैं, हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं और जो कोर्सेज के लिए है वो रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं अब गोल्ड की तरफ। दोस्तों, गोल्ड के अंदर एक थ्योरी मार्केट के अंदर चल रही है कि बहुत टाइम से इस लेवल का मूवमेंट गोल्ड के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है, और जब जब ऐसा मूवमेंट आया है मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्रैश दिखाया है। मतलब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक 9 वीक बुलिश थ्योरी की, मतलब 9 हफ्ते से कंटिन्यूस मार्केट बुलिश कैंडल्स बना रहा है। ऐसी एक थ्योरी मार्केट के अंदर चल रही है, जिस थ्योरी में बोला जा रहा है कि जब जब ऐसा देखा गया है कि 9 हफ्ते कंटिन्यूस लेवल के ऊपर 9 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर बनाई गई है, बुलिश कैंडल बनी है, तो उसके बाद एक क्रैश हमें देखने को मिला है, जो क्रैश थोड़ा सा मिलता जुलता है फ्राइडे को जो हुआ था हमारा उससे। अब ये थ्योरी जो है वो मैंने भी देखी, बहुत सारे लोग इस थ्योरी को लेके पैनिक भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका है सेलिंग को लेके कि मार्केट जो है अब तो सेल में ही जाएगा, क्योंकि काफी जो लोग हैं वो उस थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं कि जब जब ऐसा हुआ है 9 हफ्ते कंटिन्यूस बुलिश कैंडल्स बनी है, 9 बुलिश कैंडल्स हमें देखने को मिली है, उसके बाद एक क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिला है। अब दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके है, इस थ्योरी को लेके क्या है। ठीक है, ये माना गया है कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है। जब जब चार्ट के ऊपर हमें सेम चीजें पास्ट में जो देखने को मिली है वो अगर प्रेजेंट में देखने को मिलती है, तो जो पास्ट में हुआ था वैसे होने के चांसेस जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। यस, होता है, डेफिनेटली होता है, पास्ट हिस्ट्री रिपीट करती है, पास्ट रिपीट करता है। पर अभी जो ये 9 कैंडल्स वाली जो थ्योरी मार्केट के अंदर चल रही है, ठीक है ना, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, पर मेरा ऐसा मानना अभी बिल्कुल नहीं है कि मार्केट अब क्रैश होगा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी गोल्ड का मार्केट बुलिश है। ध्यान से सुनिए जो मैं चीज बोलने वाला हूं, अभी भी गोल्ड का मार्केट बुलिश है। अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा सेलिंग का साइन नहीं आया है जिसको लेके हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब सेल साइड में जाएगा। एटलीस्ट इस 9 हफ्ते या जो बोला जा रहा है 2 महीने की कंटिन्यूस बुलिश रैली को अगर हमें ब्रेक होते हुए देखना है, या अगर इसके ऑपोजिट हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखना है, तो मिनिमम एटलीस्ट हमें डेली का स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट दिखना चाहिए। यस, फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट आया था, ठीक है ना, और मार्केट जो है वो अगर बात करें कौन से लेवल तक, 4184 के लेवल तक आया था। पर आप डेली की कैंडल को देखिए, क्या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिख रही है जिसमें 90% से 95% बॉडी हो? क्योंकि भाई अगर मार्केट को ये बुलिश ट्रेंड तोड़ना है या फिर अगर थोड़ा सा पुल बैक भी लेना है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का कंफर्मेशन तो चाहिए कि मार्केट अब थोड़ा नीचे गिर सकता है। पर आप इस कैंडल को देखिए, क्या आपको इस कैंडल के अंदर पावर दिख रही है? बियर बियर्स आए, पर बुलिश मार्केट वापस से कंट्रोल में आया, बायर्स वापस से कंट्रोल में आए और मार्केट को बाय साइड के अंदर लेके गए। देखिए यहां से अभी मार्केट वापस से बाउंस कर चुका है। डेली के अंदर ये जो कैंडल बनी थी, मार्केट यहां तक आया था, नीचे तक, यहां तक मार्केट आया था 14187 तक, उसके बाद मार्केट यहां से बाउंस कर रहा है। वो जो थ्योरी है वो सब ठीक है, पर मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बोलता है कि मार्केट अभी भी बियरिश में नहीं जाएगा। मतलब इन द सेंस जा सकता है, मैं आप लोगों को अभी कुछ लेवल्स बताऊंगा,
उन लेवल्स के बेसिस के ऊपर हम कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। पर अभी के लिए ऐसा जो वो सिर्फ थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम लोग सेल लेके बैठ जाएं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई साइन अभी तक बियरिश का या सेलिंग साइड का मुझे नहीं दिख रहा कि स्ट्रॉन्ग अब मार्केट सेलिंग के अंदर ही जाएगा। यस, मार्केट ने 4 आवर के अंदर भी सप्लाई जोन बनाए हैं, डेली के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया था, पर क्लोजिंग अच्छी कैंडल में नहीं हुई। ठीक है ना। 4 आवर की बात करें तो यहां पर मार्केट ने रैली बेस्ड ड्रॉप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई भी थी, पर वो 4 आवर का सप्लाई जोन है, 4 आवर की कैंडल है, उसके बेसिस के ऊपर हम पूरा ये नहीं मान सकते कि मार्केट अब नीचे गिरेगा ही। मेरे को तो अभी ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट अभी वापस से एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, जो मुझे अभी लग रहा है। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, 90% मार्केट के अंदर ट्रेडर्स जो है वो गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं। गोल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा ही वॉलेटिलिटी है गोल्ड के अंदर, बहुत ज्यादा रिस्की है अभी गोल्ड के अंदर ट्रेड करना। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था। और अगर मैं लास्ट वीक अपने एनालिसिस की बात करूं, तो हमने जो 2000 पिप्स तक के जो टारगेट दिए थे वो तो अचीव हो गए, प्लस मार्केट ने डबल मूवमेंट दिया है, मतलब हद लेवल के ऊपर बायर स्ट्रॉन्ग रहे हैं पूरे हफ्ते। और मार्केट में 4000 पिप का मूवमेंट आया है बाय साइड में सिर्फ पिछले हफ्ते। हालांकि मेरा वीकली एनालिसिस तो काफी ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर आप वीकली एनालिसिस देते हो, वो तो मंडे ट्यूसडे को ही खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं जो एनालिसिस आप लोगों को देता हूं वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग मूवमेंट के हिसाब से होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सके। 20 30 40 पिप के मूवमेंट्स में नहीं देता, मैं एटलीस्ट मिनिमम 200 300 पिप के मूवमेंट तो देता ही हूं। वीकली एनालिसिस जो लास्ट वीक दिया था वो मंडे ट्यूसडे तक ही मार्केट ने 2000 पिप का मूवमेंट दे दिया था, और पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट 4000 से ज्यादा पिप का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। 4400 तक मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच गया। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो मार्केट अभी 4380, ठीक है ना, मतलब सिर्फ 200 पिप रह गए हैं मार्केट के 4400, मतलब 4400 का राउंड फिगर लेवल जो है वो कंप्लीट करने में। और 4400 जो लेवल है दोस्तों वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे लेवल है, 4200 43 44, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स ही हैं। 44 एक टच होना बाकी है, जो लेटेस्ट में अभी अनटच्ड स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। और मार्केट जो है वो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो सिर्फ पुल बैक लेने आए हैं, अभी भी मुझे बाय साइड में जाते हुए ही दिख रहा है। वो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लेवल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा लेवल टूटेगा तो हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गोल्ड के अंदर तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हुआ है, और मैं जो मार्केट के अंदर थ्योरीज चलती है या नॉलेज बांटी जाती है मैं उस बेसिस के ऊपर बात नहीं करता हूं। और इवन बहुत सारे ट्रेडर्स को ये भी बोलता हूं कि आप भी ऐसे अन या इलॉजिकल लेवल के ऊपर जो मार्केट के अंदर फैलाया जाता है उसके ऊपर विश्वास ना करें। यस, आप लोगों के पास नॉलेज है, आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस चीजों को देखें, बट डिसीजंस जो है वो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है उसके बेसिस के ऊपर ही लें। राइट। तो अभी हमारे जो ऊपर के लेवल्स है वो सारे ही टूट चुके हैं, मतलब गजब मूवमेंट हुआ है गोल्ड के अंदर। और ये सब ट्रंप बाबा की वजह से हुआ है, टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से हुआ है, बहुत सारी फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर स्ट्रांग हो रहा है। फिर अभी हमारा त्योहार भी आ गया, फिर अभी हमारा नवंबर दिसंबर के अंदर हमारा वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड के अंदर जाते जा रहा है। अभी तक गोल्ड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि कंटिन्यूस लेवल के ऊपर इतना बाय साइड में जाता जा रहा है। और दोस्तों अगर आप वीक की बात करें, एक कैंडल रेड नहीं दिखेगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 कंटिन्यूस बुलिश कैंडल्स बन रही है, इसकी जो थ्योरी मार्केट में चल रही है वो इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। क्या मुझे बताइए, आप लोगों को एक भी कोई साइन दिख रहा है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है जो आप लोगों को बोले यस अब सेलिंग हो सकती है स्ट्रांगली? कुछ भी नहीं है। तो जो है ही नहीं, उस बेसिस के ऊपर हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं? और जो नहीं है या जो मार्केट के अंदर फैलाया जा रहा है उस बेसिस के ऊपर भी हम ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है ना। हमें किस बेसिस के ऊपर चलना है? हमें चलना है प्रैक्टिकल लॉजिकल लेवल के ऊपर, मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, हमारे कौन से लेवल्स बन रहे हैं, अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। क्रैश नहीं हुआ है गोल्ड, गोल्ड के अंदर एक रिट्रेसमेंट आया है, पुल बैक आया है, वो तो होगा ही ना भाई। बायर जो है वो अपनी पोजीशंस भी तो बुक करेंगे ना, अपना प्रॉफिट्स भी तो बुक करेंगे। तो वो हुआ तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, पर इसका मतलब ये नहीं पूरा क्रैश हो जाएगा, हो भी सकता है।
नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है, इसलिए हम लेवल्स के बेसिस के ऊपर बातचीत करेंगे। अब डेली की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मार्केट ने एक रैली, एक बेस और एक रैली बनाई थी। मार्केट एग्जैक्टली उस डिमांड जोन को टच करके बाउंस करा और मार्केट अभी यहां चल रहा है। मार्केट यहां तक भी गया, ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया 4380 के ऊपर। डेली के अंदर अभी लेटेस्ट डिमांड जोन जो बन रहा है वो यही वाला है। अब सबसे पहले तो अगर मार्केट को नीचे जाना है, सुनना, कोई भी डिमांड जोन नहीं टूट रहा। देखिए, रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली, एक भी डिमांड जोन नहीं टूट रहा। कहां से गोल्ड नीचे जाएगा? एक तो डिमांड जोन, एक तो सपोर्ट तोड़े मार्केट, जिससे हमें यह पता चले कि यस सेलर स्ट्रांग है और मार्केट अब थोड़ा नीचे जा सकता है। कुछ भी नहीं है, फिर भी इलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये उम्मीद लगा के गोल्ड बहुत ऊपर आ गया अब नीचे गिरेगा, अब और बहुत ऊपर आ गया अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा, बहुत ऊपर आ गया। ये कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी एसेट इतना ऊपर आ गया है वो अब नीचे गिरेगा, दिस इज नॉट अ लॉजिकल थिंग। ये लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं है। आपको क्या पता गोल्ड के लिए बहुत ऊपर क्या है? जब 4000 पे आ गया था तब लोगों को लग रहा था अब तो अति हो गई, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, वहां से लेयरिंग करनी शुरू करी। 4000 भी तोड़ा, 41 भी तोड़ा, 42 भी, 43 भी तोड़ दिया, 44 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है गोल्ड। अब तो समझ जाओ कि ऐसी थ्योरी मार्केट में नहीं चलती कि बहुत ऊपर आ गया नाउ सेल। बल्कि ऊपर आ रहा है ना, तो डिमांड देख के बाय करो, ट्रेंड के साथ बैठो। ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों बैठ रहे हो? ट्रेंड के अगेंस्ट तो अभी कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर हो सकता है अलग थ्योरी चलती हो, पर मैं लॉजिकल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, या इवन हमारे मेरे स्टूडेंट्स को या ट्रेडर्स को सिखाता हूँ, उसके बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं एक भी डिमांड जोन अभी तक नहीं तोड़ा है, एक भी। जब तक मार्केट यहां से, जब से उठा है मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जो कि था मतलब 3500 का लेवल पकड़ लेते हैं हम साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद से बताइए, क्या एक भी रैली बेस रैली को मार्केट ने तोड़ा है क्या डेली के अंदर? नहीं ना। किस बेसिस के ऊपर सेल? कंटिन्यूस बाय हो रही है, बल्कि पुल बैक के ऊपर बाय, कितना भी ऊपर आया वो पुल बैक पे बाय। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया ऊपर आ गया, क्या पता गोल्ड के लिए 5000 तक जाना हो गोल्ड को, क्या पता। हमने उम्मीद लगाई थी, इवन मैंने भी ये प्रेडिक्ट करा था कि गोल्ड जो है वो 4000 प्लस या इवन 42 4300 तक जा सकता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी तो 2 महीने बाकी पड़े हैं, उससे पहले ही गोल्ड चला गया। इस बार बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हमें 2 महीने के अंदर देखने को मिला है। इसलिए इलॉजिकल लेवल की ट्रेडिंग जो है ना, बहुत ऊपर आ गया सेल करो, वो करना बंद कर दो, अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, बड़े लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। लॉजिकल प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर देखो, गोल्ड अभी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, सेलिंग का अभी कोई भी साइन नहीं है। ठीक है। अब ये डेली का डिमांड जोन है। डेली के डिमांड जोन के ऊपर जब तक गोल्ड है, लास्ट लेवल हमारा आ रहा है 4090 का, इसके ऊपर जब तक गोल्ड चल रहा है तब तक बाय साइड के अंदर रहेगा अभी के लिए। तो मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लेवल्स भी ड्रॉ करूंगा अभी। ठीक है ना। सबसे पहले तो गोल्ड अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, सेलिंग आई है, क्रैश नहीं हुआ है। और दूसरा, उस थ्योरी के बेसिस के ऊपर भी हम सिर्फ सेल लेके नहीं बैठ सकते। हो भी सकता है वो रिपीट हो सकता है, पर जब होगा तब देखेंगे, और वो भी हम लेवल्स के बेसिस के ऊपर ही कंफर्म करेंगे। अगर ये हमारा डेली का डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अब और नीचे गिरेगा। पर फिलहाल के लिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम सेलिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय करें, जितना भी पुल बैक पे बाय कर सकते हो उतना करें। मार्केट ने यहां पर एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया है, जिसको हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज 4 आवर सप्लाई जोन। ओके, ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है। और यहां पर मार्केट जो है वो इस 4 आवर के सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले सकता है। 1 आवर के अंदर बात करूं, वैसे तो अगर 4 आवर में भी दोस्तों बात करूं, तो 1 2 3 4 बेस कैंडल्स हैं और एक लेग आउट कैंडल है। बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो मैं नहीं बोल सकता, यस लेग आउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, पर सिर्फ उसके बेसिस के ऊपर मैं नहीं बोल सकता कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया। यस, ये सेलिंग एरिया है, ये एक लेवल है जहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। 4316 से आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। 4361, ये वैसे 200 काफी बड़ा एरिया है। मतलब अगर 4315 से बात करें, 4383, मतलब करीब करीब 500 पिप का ये एरिया हमारा आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए,
43 से भी 85, ठीक है ना। 85 में से अगर हम 15 निकालते हैं 70, मतलब करीब 600 साढ़े 600 पिप का ये एरिया आ रहा है सेलिंग का। तो हम ऑब्वियसली पूरे एरिया के अंदर तो सेल नहीं कर सकते, ये 4 आवर का सप्लाई जोन है, ठीक है ना। हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी जाके देखेंगे कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग कुछ देखने को मिल रहा है, और लेटेस्ट 15 मिनट्स के अंदर भी हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी स्मॉलर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट कहां से टर्न मार सकता है, कहां से सेलिंग कर सकता है। अभी के लिए दोस्तों ओवरऑल बात करें ट्रेंड के हिसाब से तो बाय बनती है, ठीक है ना। अब लेवल्स के ऊपर फोकस करें तो लेवल्स के हिसाब से ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है, और उसके बाद हम 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, इस ब्रेकआउट को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और दिस इज अगेन अ 15 मिनट सप्लाई जोन। अब ये देखिए, ये सेलिंग एरियाज मैंने आप लोगों को बताया है। यहां से मार्केट फॉल हो सकता है, यहां से मार्केट फॉल हो सकता है, और मार्केट बाउंस कहां से करा है, डेली के डिमांड जोन से मार्केट बाउंस कर रहा है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मार्केट यहां पर एक करंट रेजिस्टेंस भी बना रहा है, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं, लेटेस्ट अभी बन रहा है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है, ये हमारा सप्लाई ये रेजिस्टेंस। इसके ऊपर क्लोजिंग आई, मार्केट हमारा यहां तक आ सकता है। यहां से अगर आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक दिखती है तो आप लोग सेल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो रिस्की ही रहेगी, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हो। एक रेड कैंडल बड़ी सी दिखने से चीजें चेंज नहीं हो जाती। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड इस मार्केट के अंदर मदर है। अगर आप लोगों को जीतना है तो ट्रेंड के साथ बैठो, ट्रेंड के अगेंस्ट बैठोगे तो आप लोगों को हमेशा रिस्क में ही ट्रेड्स मिलेंगी, और रिस्की ट्रेड्स के अंदर ही आप लोग हमेशा बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड के साथ आप जितनी ज्यादा ट्रेड करें उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट तोड़ा था, सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट पुल बैक लेने आया, रिटेस्ट करा, मार्केट नीचे फॉल हुआ, ठीक है ना। अब आप लोगों को यहां पर पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां कहां से मिल सकती है, फर्स्ट एरिया एंड सेकंड एरिया, ये लास्ट है। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है इसके अंदर तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई तक जो ऑलरेडी अभी बना चुका है वहां तक तो मार्केट आएगा, और इवन हो सकता है उसके ऊपर भी मार्केट जो है वो चला जाए। पर अभी के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए अगर आपको सेलिंग करनी है तो सिर्फ वहीं से करें, ओनली ऑन कंफर्मेशन अगर आप लोगों को कोई बियरिश कैंडलस्टिक दिखती है वहां से गिरते हुए, ठीक है ना। तो गोल्ड अभी के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्की है। देखिए यहां पर भी बाइंग साइड में कैंडल्स बन तो रही है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही। हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ताकि अब हमें एक कंटिन्यूस बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सके। पर देखिए दोस्तों, यहां पर भी जब मार्केट ने फॉल लिया था तो उसके बाद भी जब मार्केट चढ़ा तो छोटी छोटी कैंडल्स बना के ही चढ़ा। तो अभी भी वैसा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, और मार्केट इसी तरह से ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। इसलिए जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं 1 लेवल एंड 2 लेवल, ये लास्ट 2 लेवल्स हैं जहां से आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अगर आप लोगों को वहां पर कोई बियरिश कॉन्फर्मेशन मिलता है तो। नहीं तो आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढें जो एक्चुअल लेवल है उन वहां से। ये आपका 15 मिनट का डिमांड जोन, ये आपका बाइंग एरिया। अगर मार्केट यहाँ आता है फिर बाय, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये डेली के डिमांड जोन तक आएगा, फिर वापस यहाँ आने के बाद आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी के लिए तो दोस्तों अप ट्रेंड पुल बैक पे बाय। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उन चीजों को छोड़ो, चार्ट क्या दिखा रहा है उसके ऊपर बिलीव करो, उसके ऊपर फोकस करो, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, उसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है ना। क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों को क्रिएट करके, या आप लोगों को इस मार्केट के अंदर जो भी बताने वाला है वो चार्ट ही है जो आप लोगों को बता के देगा, राइट। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है, थ्योरी है। हो सकता है थ्योरी वापस से रिपीट भी हो जाए, हिस्ट्री जो है वो वापस से रिपीट भी हो जाए, पर उस थ्योरी और उस हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर हम सेल लेके नहीं बैठ सकते। अभी मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा जिसमें हम सेल की ट्रेड लेके बैठ जाएं, और अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई वापस नया बना सकता है, ठीक है ना। तो ये अभी हमारे सेलिंग एरिया है 1 2 एंड 3, ठीक है ना। और बाइंग एरिया मैंने आप लोगों को बताया ये 1, और मार्केट अगर डेली के डिमांड जोन में आता है तो आप लोग वापस से यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और हमारा ये वाला लेवल जो है 4 आवर का डिमांड जोन,
ये भी ड्रॉ कर देते हैं हम, क्योंकि डेली का डिमांड जोन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। राइट। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले टाइम का। बहुत ध्यान से ट्रेड करें, अभी बहुत रिस्की है। गोल्ड अभी सेल में भी जा सकता है और गोल्ड ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। ट्रेंड के हिसाब से देखें तो अभी भी नया ऑल टाइम हाई बन सकता है। हायर टाइम फ्रेम में देखिए, वीकली में देखिए, बेस कैंडल टाइप अभी बन रही है। हालांकि अब आज तो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर आप देखिए, जो कैंडल बियरिश बनी थी फ्राइडे को, वो भी कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं है। तो इसलिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहां पर भी बनी थी, फिर मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिखा दिया। अब यहां पर भी बनी और मार्केट अब वापस से बाय साइड के अंदर जाते हुए दिख रहा है। रिजेक्शन तो आ ही रहा है यहाँ से। तो ये जो 4220 का जो लेवल है, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने बनाया है ये वाला 15 मिनट का डिमांड जोन। और बाकी हमारा ये वाला जो डिमांड जोन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये 4090 वाला है। क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, तब तक बाय साइड में रह सकता है। यहां पर अगर मार्केट आता भी है, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, यहां मार्केट अगर आता भी है, हो सकता है यहां से फॉलो के मार्केट यहां आ भी जाए, तो आप लोग यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बाइंग एरिया है। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले टाइम का। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो अपनी लिक्विडिटी जो है वो गवा चुके हैं, अपनी कैपिटल गवा चुके हैं, ठीक है ना। अपना जो अकाउंट है वो लिक्विडेट कर चुके हैं, इसीलिए क्योंकि वो इलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं कि गोल्ड बहुत ऊपर आ गया, ऊपर जाते जा रहा है कंटिन्यूस लेवल के ऊपर, लेयरिंग करते जा रहे हैं सेल में, लेयरिंग करते जा रहे हैं सेल में। ऐसी चीजें ना करें, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये जो आप कर रहे हो ना, कंटिन्यूस लेवल पे लेयरिंग करते रहना, अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा, ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है। ट्रेडर बोलता है भैया ट्रेंड तो अब चल रहा है, मैं तो पुल बैक पे बाय करता हूं। अगर उस सिनेरियो में मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो एटलीस्ट मैंने सही ट्रेड ली है, लॉजिकल ट्रेड ली है, जिसके बेसिस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। राइट। पर इलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड लेना और लॉजिकल रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा तो इलॉजिकल क्या हो सकता है। राइट। तो अगर आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए है, तो आप लोगों को एक्शंस भी पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का और बाकी पेयर्स का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। आई होप कि आप लोगों को वीकली एनालिसिस में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे वीडियोस, कितने हेल्पफुल रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस। और शेयर करें अपने जैसे ट्रेडर्स को, ताकि वो भी इस मार्केट के अंदर पैसा बनाएं, और उन लोगों को भी पता चले कि इन चार पेयर्स के अंदर आने वाले हफ्ते में मूवमेंट हमें कहां देखने को मिल सकता है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन वीकली एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट लेके आने वाला हूं। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आज का वीकली एनालिसिस दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। स्टे सेफ। बहुत रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अच्छे से ट्रेड ले, ठीक है ना। जल्दीबाजी ना करें, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में करें, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, पेशेंस रखें, कहीं पर भी ट्रेड ना ले। जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ट्रेड ले। और अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या इवन आप लोग हमारी टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे। आई होप कि इस हफ्ते आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट बनाएं, और अगले हफ्ते साथ में बैठ के हम लोग एनालिसिस करें अगले हफ्ते। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव, और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय, हर हर महादेव।